प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल पूरा करने के बाद बीजेपी के लोग इसे ऐतिहासिक दिन करार दे रहे हैं और इसी को लेकर जो है बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 12 वर्षों के कार्यकाल में प्रधानमंत्री मोदी ने जन भावनाओं को देखते हुए काम करने का काम किया है। गरीब, मजदूर वर्ग और शोषित वंचित वर्गों के लिए काम किया है। 370 हटाने का काम किया है और 3 तलाक जैसे गंभीर विषयों को महिलाओं से दूर करने का काम किया और कई ऐसे मुद्दे थे जिसको प्रधानमंत्री मोदी ने सॉल्व करने का काम किया। और ऐसे में सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाने जाते हैं और इसी को लेकर जो है सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो कार्य किए गए उनको गिनाने का काम किया। मौके पर क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज देश के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी वो दिन जिसको कह सकते हैं कि स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाने वाला वो दिन, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो कार्यकाल है 12 वर्षों और 12 वर्षों से भी जो महत्व है वो चुने हुए देश के प्रधानमंत्री के रूप में सर्वाधिक समय यानी स्कोर इसको कर सकते हैं प्राप्त किया। आज नहीं क्योंकि कल जब 10 तारीख हो गया था, कल 10 जून को ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो चुने हुए प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल 4399 दिन कल पूरा हो गया और उसके पीछे बाकी जितने भी जो प्रधानमंत्री रहे चुने हुए, अब नेहरू जी का जो कालखंड रहा है या अंतरिम गवर्नमेंट रही है वो तो जनता के द्वारा चुने हुए वो नहीं कहा है, एक प्रकार का वो एडवोकेजम होता है, दल और बाकी ने बना दिया, लेकिन चुने हुए प्रधानमंत्री के रूप 4399 दिन पूरा करके आज मैं कह सकता हूं कि 4400 दिन आज पूरा हो। कहने का अर्थ है कि इन 12 वर्षों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश में विकास और देश की जनता का विश्वास और साथ ही गरीब कल्याण योजना, अगर इसकी फहरिस्त को आप देखेंगे वो लंबी है। बारह वर्षों में उन्होंने जितना काम किया वो अपने आप में अद्भुत है। विकास की उन्होंने कीर्तिमान को स्थापित किया और विकास का एक मापदंड से आप उसको आंक सकते हो। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनने के बाद इन 12 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकाला, इससे स्पष्ट होता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो 12 वर्षों का कालखंड रहा है, ये कोई सत्ता के लिए नहीं बल्कि सेवा का, वो साधना का, तपस्या का वो एक प्रकार से कालखंड। 12 वर्षों के कालखंड में इतनी बड़ी आबादी को, 25 करोड़ की कोई कम आबादी नहीं होती है, 25 करोड़ की आबादी को गरीबी रेखा से उसको बाहर निकालना तो अपने आप में बहुत
बड़ी बातें होती हैं। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 12 वर्षों में अनेकों ऐतिहासिक काम हुए हैं विकास। अगर आप देखें, जैसे जम्मू कश्मीर एक तरफ होता था, वहां आने जाने की वहां तक ट्रेनें नहीं थी। अब श्रीनगर तक ट्रेन को भी पहुंचा दे, और उसके रास्ते में जो ब्रिजें बनी है, फ्रांस की जो एफिल टावर है, उससे भी कहीं ऊंचा। कोई लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं कि भाई भारतवर्ष में भी ऐसा विकास का काम हो सकता है। दूसरी तरफ जो नॉर्थ ईस्ट है, उधर भी जो विकास का काम हुआ है, पहले सब नेग्लेक्टेड एरिया माना जाता था। एक तरफ आतंकवाद, एक तरफ उग्रवाद, और विकास के मामले में उन क्षेत्रों को नजरअंदाज किया गया था, कोई उनको देखता ही नहीं। आज दोनों ही क्षेत्र प्रगति के पथ पर बिल्कुल अग्रसर। जहां जम्मू कश्मीर में 370 लगा हुआ था, उसको समाप्त करना है। जम्मू कश्मीर की धरती में जो आतंकवाद, जिस प्रकार से वहां हिंसा होती थी, प्रॉक्सी वार जिसको कहते हैं ना, पाकिस्तान से आकर के लोग हमला करते थे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनने के बाद जब उन्होंने कहा था कि भाई हम लव लेटर नहीं लिखेंगे, अब घुस कर मारेंगे, और उसके बाद 14 के बाद 2-3 घटनाएं हुई, जो उग्रवादियों ने जो कोशिश की, तो हम सब जानते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ। दुनिया ने भारत की उस ताकत को देखा, नरेंद्र मोदी जी की वो नेतृत्व। कल ही अखबार में आया, आप सब लोगों ने देखा होगा कि जम्मू कश्मीर श्रीनगर से जो लेह की जाने वाले, जहाँ टनल जो बन रहा है 14 किलोमीटर, वो दोनों तरफ से जिसको बोलते हैं कि नया एक मैंने सुरंग तो बन ही गया, बाकी फाइनल बनेगा। कहने का मतलब इस प्रकार के ऐतिहासिक काम जो कभी कोई सोच नहीं सकता। जो देश का सीमावर्ती जो क्षेत्र होता था, उन क्षेत्रों में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनता ही नहीं था। और उस समय कांग्रेस के जो मंत्रीगण हुआ करते थे, कैसे जवाब पार्लियामेंट में लोग देते थे, यानी उस क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए नहीं बनता है कि चाइना उधर से घुस आएगी, वो सड़क के मार्ग से आक्रमण कर देगी। और दूसरी तरफ जब देश के पड़ोसी देश के उस हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर युद्ध स्तर पर बन रहा है, और हम सब भारत उन सीमावर्ती क्षेत्रों को अंतिम गांव समझ करके छोड़ दिया जाता था, यानी कोई मतलब नहीं था वहां डेवलपमेंट का। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको अंतिम गांव नहीं, बल्कि भारत का वो पहला गांव, और इस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर अब उन क्षेत्रों में जो बनना प्रारंभ हुआ, तो आज वो बिल्कुल देखने लायक है और अद्भुत है। तो ये जो विकास का काम इस प्रकार से, और देश के अंदर में कई एक बड़ी समस्याएं थी, जैसे हमने कहा कि 370 कोई उम्मीद नहीं करता था वो समाप्त होगा, 370 समाप्त कर दिए। 3 तलाक जैसे जो कुप्रथा थी मुस्लिम महिलाओं को साथ जो अन्याय होता था, जुल्म होता था, पूर्व की सरकार भारी बहुमतों से रहती थी, लेकिन किसी ने कोई हिम्मत नहीं करता था तुष्टीकरण की राजनीति को प्रकाश पाया।
लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बनते ही 3 तलाक जैसे वो जो प्रथा थी उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। आप सबके ध्यान में है, अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर है, वो भी बन करके तैयार हो, जो कोई सोच भी नहीं सकता था, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भाई ऐसा भी हो सकता है। डिफेंस के क्षेत्र पर इस प्रकार से परिस्थितियां बनी हुई थी कि हम हर चीज बाहर से ही आयात करते थे, नहीं कभी सोचते ही नहीं थे कि भाई हम भी यहाँ से अपनी जरूरतों के सामान को यहाँ भी हम बना सकते हैं और हम बाहर भी निर्यात कर सकते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जब 2014 में वो प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, उस समय 500-600-700 करोड़ रुपया का निर्यात होता था, छोटा छोटा सामान, लेकिन आज तो 23-24 हजार करोड़ के एक्सपोर्ट भी हो रहा है और भारत की जरूरतों के ढेर सारे सामान अब भारतवर्ष में ही बन रहा है लाखों। अगर कल आप सब लोगों ने प्रधानमंत्री के भाषण को सुने होंगे तो आने वाले कुछ वर्षों में हम अपना जेट, अपना विमान हम तैयार करके दुनिया आसमान पर उड़ेंगे, नहीं उस दिशा में भारत आगे बढ़ रही। कोरोना काल में हम सब ने देखा कि किस प्रकार से दुनिया तबाह हो गई और उस समय देश के अंदर में भी जो लोग थे उन लोगों को भी बड़ा मजा आता था कि देश में लोग मर जाएंगे तो राजनीति करने का बड़ा अवसर मिले। और क्या क्या लोग बातें करते थे वो आप सबके ध्यान में है, मैं उसको बहुत अधिक दोहराना नहीं चाहता। आपने देखा कि कैसे अफवाह फैलाने की भी लोग कोशिश की, गंगा पर लाशें फेंकी जा रही है, मोदी वैक्सीन है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और देश के 140 करोड़ लोगों को एकजुट करके उस कोरोना काल में, उस विपरीत परिस्थिति में भी देश की जनता नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहे और देश के लोगों को तो कोरोना उपलब्धि कराए कि नहीं, दुनिया के भी 100 से अधिक देशों को उपलब्ध कराए। तो कोई साधारण बात नहीं। और आप डेवलपमेंट की जितनी भी काम देखते हैं, चाहे गांव हो, गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, ये सिर्फ चर्चाएं पहले होती थी कांग्रेस के राज में कि हम गरीबी दूर करेंगे, लेकिन गरीबी उन्होंने दूर नहीं की, खाली नारा बंद करके रख दिया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, आपने जैसे 25 करोड़ की आबादी को गरीबी रेखा से बाहर निकाले तो 80 करोड़ 81 करोड़ लोगों को आज मुफ्त में प्रत्येक महीना अनाज भी लोगों को मिला। 50 करोड़ से अधिक लोगों को आयुष्मान योजना से जोड़ा गया ताकि इतना बड़ा हेल्थ इंश्योरेंस है दुनिया की तो कई देशों की उतनी आबादी भी नहीं, उतनी आबादी पूरे यूरोप की आबादी, यानी इतना बड़ा विशाल देश जिस पर इतनी बड़ी योजनाएं जिसको लॉन्च करना, ये अपने आप में ऐतिहासिक। देश में जो गरीब थे, जिनके छत नहीं था, मकान नहीं थे, सामान्यतया लोग क्या करते थे, रोटी कपड़ा और मकान, ये जो न्यूनतम आवश्यकता है साधारण बोलचाल की भाषा में चर्चा होती है, तो रोटी भी उपलब्ध करा रहे हैं। देश में 14 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक पक्के मकान गरीबों को उपलब्ध हुई। उजाला योजना के तहत गरीब व्यक्ति को 11 करोड़ करीब क्या कहते हैं ये गैस का कनेक्शन भी लोगों को उपलब्ध कराएंगे। ये साधारण बातें नहीं है। मैं लोगों से कहता हूं कि किस प्रकार से इस कारण से कितना चीजों को प्रभावित किया है। आप तो कोई ना कोई छोटे मोटे कस्बे को देखते होंगे सुबह शाम पहले
जंगल से लोग लकड़ी काट करके महिलाएं सर में ढो करके लाके बेचती थी बाजारों में, और पुरुष कंधे पर ला जा करके लोग बेचते थे। लेकिन जब ये उजाला योजना के तहत गैस की उपलब्धता हो गई आम लोगों यहाँ तक, अब वो सर पर लकड़ी लोग काटते नहीं है। अब जंगल भी बच रहा है, पर्यावरण भी सुरक्षित हो रहा है। फिर पहले ग्रामीण अंचलों में कच्चा मकान बनता तो उसमें लकड़ी लोग काट करके लोग ले जाते थे। आज ग्रामीण क्षेत्रों में 4 करोड़ पक्के मकान बने, तो कहने का अर्थ है कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चा मकान बनते हुए आप नहीं देखता, पक्का मकान आप बनते, वहां भी लकड़ी की खपत समाप्त हो गई। यानी कुल मिलाकर के मैं ये कह रहा था कि देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लोगों की लाइफ स्टाइल जिसको बोलते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में जो परिवर्तन आ रहा है। पहले हम सब लोग सुनते थे ना, भूख से इतनी लोग मर गए, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं और अब इस प्रकार की आवाज अब सुनाई नहीं दे रहा, ये कोई साधारण घटना नहीं है। आज इस देश में चाहे रेहड़ी पटरी वाले जो छोटे छोटे जिनको मुद्रा लोन के तहत वो भी रोजगार कर सकते हैं, उनकी भी संख्या लगभग 75 लाख ऐसे लोगों को उससे भी जोड़ा गया है। यानी लोगों को रोजगार कर सके आसानी से बिना गारंटी के उसको पैसे मिलते हैं। और देश एक प्रकार से यहाँ देश में जो युवा यूं ही पड़े हुए रहते थे, भारतवर्ष में क्या कहते उसको, स्टार्टअप नहीं हुआ करता था, में लोग लगे रहते थे। लेकिन आज तो 2 लाख से अधिक स्टार्टअप देश में प्रारंभ लोगों ने किया और बड़ी तेजी से काम हो रहा है। और इधर आप देख रहे होंगे कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की कई देशों के साथ, आप पूरा यूरोप यूनियन के साथ ही ट्रेड जो एग्रीमेंट हुआ, इसके पीछे का कारण ये कि भाई हमारे अगर स्टार्टअप है, हमारे लोग अगर कोई चीज को तैयार करते हैं तो उनकी बाजार भी उनको उपलब्ध हो, इसकी भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो आप कहां बाजार में मिलेगी। तो ये आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि देश किस प्रकार से आगे बढ़ रहा है, कैसे तरक्की कर रहा है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। तो इन 12 वर्षों के कालखंड में जो अद्भुत काम हुआ है, हर क्षेत्रों में काम, गरीब से गरीब व्यक्ति को उसका लाभ उठा रहे हैं। किसानों को भी राहत मिले तो किसान सम्मान निधि है। तो इस प्रकार के हर क्षेत्र में हर तबके के लोगों के लिए सरकार प्रयासरत है, नरेंद्र मोदी जी की। और विकास का जो सिचुएशन जो पॉइंट्स हो सकता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सिचुएशन पॉइंट है वहां तक, क्योंकि लोग हर लोगों को ये न्यूनतम जो चीजें उनकी आवश्यकता है उन लोगों को उपलब्ध हो, और उस दिशा में पहल हो रही है, काम हो रहा है। कांग्रेस ने तो कई दशकों तक इस देश में राज किया था, तब भी उनको गांव की कभी चिंता नहीं हुई, गांव के गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं हुई, उन्होंने कर नहीं पाया, चाहे सड़क हो चाहे बिजली हो। जबकि देश में बहुत ही छोटा कार्यकाल, 6 वर्षों का कोई बहुत लंबा कार्यकाल नहीं होता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, और 6 वर्षों के बाद सरकार नहीं बन पाई थी, तो बाद में भी कांग्रेस की सरकार बनी तो उसको भी उन्होंने कुछ आगे नहीं बढ़ा पाया। 14 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, देश की अर्थव्यवस्था भी हम सबको पता है 11वां स्थान पर था, आज 4था स्थान। यानी जो दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया था, तब वो जहां 14वें 11वें स्थान पर छोड़ करके गए थे, 12 वर्षों में देश की अर्थव्यवस्था यानी देश की जो रैंकिंग है वो आज 4थे स्थान पर है। और आने वाले 1-2 वर्षों में
ये देश की अर्थव्यवस्था तीसरे स्थान पर, यानी हम $5 ट्रिलियन की ओर भारत तेजी से अग्रसर है। तो देश में ये जो लगातार जिसको कहते हैं ना विकास की, या तो इसी कारण से देश की जनता ने लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को साथ दे रहे हैं। आज देश के अंदर में 22 राज्यों पर एनडीए की सरकार है। तो कोई साधारण बात नहीं है। देश की भूभाग का जिसको कहते हैं ना 78% हिस्सा में आज बीजेपी या एनडीए गठबंधन की सरकार है। अभी हाल फिलहाल में आप सबने देखा कि एक राज्यों में चुनाव हुआ, उनमें से असम तो फिर से रिटर्न किए, लेकिन बगल में जो बंगाल, जहां पर 34 साल तक वामपंथ वालों ने सरकार चलाई थी और 15 वर्षों से ममता बनर्जी, लोगों को लगता था कि पता नहीं कभी ये सरकार हटेगी और बीजेपी के वहां आ पाए, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति बंगाल की भी जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया वो अद्भुत। मैंने उस विश्वास के मैंने कोई साधारण घटना नहीं है, और साधारण घटना नहीं है मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप देखे होंगे कोई राज्य में सरकार बदलती है और दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्र अध्यक्ष भी देश के प्रधानमंत्री को बधाई देते हैं, क्योंकि दुनिया को भी ये समझ में आया कि भाई देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 12 वर्षों से देश में भी सबसे पॉपुलर लीडर, सबसे लोकप्रिय नेता, और दुनिया में भी सबसे अधिक लोकप्रिय कोई नेता है तो वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और डेमोक्रेटिक कंट्री और भारत जैसे विशाल देश जहां पर विविधताओं से भरा हुआ, यहाँ तो लोग कहते हैं ना कि 12 कोसे कोस क्या बोलते हैं, भाषा बदलता है, खान पान बदलता है, जाति पंथ की यहाँ जो विविधता इतनी सारी है, दुनिया के किसी भी देश में ऐसा नहीं है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं या उससे पहले भी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो कभी हम सब लोगों ने नहीं सुना कि उन्होंने कोई छुट्टी मनाने कहीं गया हो। कंटिन्यूशन जिसको कहते हैं अहरनेस, या चरे हुए नहीं, चलते रहो और देश के लिए काम करते, देश के क्या पहले नहीं, कोई बंद करने का नहीं है। इस समय तो आप देख रहे हैं कि दुनिया भर में जो जिस प्रकार की संकट है, वैश्विक संकट, दुनिया में जिस प्रकार की संकट है, तो उन संकटों में हमें साथ खड़ा होना चाहिए। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कई चीजें जनता को सुझाव दिया है कि भाई हम कम से कम पेट्रोल डीजल का उपयोग करें, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि भाई हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करें। नहीं, गरीबों के लिए भी मैं कह रहा हूँ, सभी लोगों के लिए। और जब सबका प्रयास की बातें होती है, हमें देश को आगे ले जाना है, अगर कोई कठिन परिस्थिति है तो सबों का एक दायित्व बनता है देश के लिए हम भी कुछ ना कुछ योगदान करें। तो थोड़ा संकट होता है, क्योंकि आज विपरीत परिस्थितियां, तब भी मैं कह सकता हूँ दुनिया के जो विकसित से विकसित देश में जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है, उसकी अगर आप तुलना करें तो भारतवर्ष में आज भी बहुत कम और सस्ता है। अब ये तो वही लोग बताएंगे ना, क्योंकि वो लोग यही सब धंधा करते रहे, इसलिए उन लोगों को खरीद बिक्री समझ में आता है और बाकी तो समझ में नहीं आता है। ऐसे मैंने कल बात कर लिया था आप लोगों से उसके बारे में। अब नीति आयोग की बैठक में क्या होगी उसके बारे में कैसे बता सकते हैं।
आगे बताएंगे। देखिए, आज भी मेरा स्पष्ट मानना है, झारखंड के संदर्भ में झारखंड की जितनी आबादी है, आबादी के अनुपात में अन्न का यहाँ उत्पादन नहीं होता, अर्थात उतनी यहाँ कृषि भूमि नहीं है। तो सरकार को पहले तो ये कृषि भूमि को कैसे बचाया जाए, इस पर उनको एक नीति तय करनी चाहिए, और कृषि भूमि में कम से कम किसी भी प्रकार का कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, अपवाद को छोड़कर। अपवाद का मतलब होता है अगर कोई खदान मिल गया तो चलेगा, क्योंकि वहां और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, या कभी कोई हाईवे निकलता है तो कोई हम दूसरा जगह से नहीं डाइवर्ट कर सकते हैं, तो भी चलेगा। लेकिन हम अगर कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन तो कहीं भी हम बंजर भूमि में कर सकते हैं, उसके लिए झारखंड में भूमि की कमी नहीं है बंजर भूमि। मैंने बार बार इस बात को कहा है, और आज भी मैं यही कह रहा हूं, आगे भी हम यही कहेंगे, और सरकार को बचानी चाहिए इसको। और उन लोगों का आंदोलन कोई गलत नहीं, भले वो लोग अपने लिए लड़ रहा हो, लेकिन अपने लिए भी, झारखंड के हित के लिए भी वो लड़ाई। सर 12 साल की बड़ी उपलब्धि आप